अभी तक क्या था कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को वहां पर सबसे सेफ और हाईली सिक्योर जगह माना जा रहा था, जहां पर तालिबान की प्रेजेंस ना के बराबर थी, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अशरफ गनी सरकार वहीं से चलती है। दुनिया भर के देशों की एम्बेसीज वहीं पर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर अफगानिस्तान के कई सरकारी और गैर सरकारी इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे लोग काबुल में ही रहते हैं। इसलिए इसकी सुरक्षा अफगानिस्तान गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए टॉप प्रायोरिटी माना जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि काबुल में जब तक अशरफ गनी सरकार का कंट्रोल है तब तक तालिबान बाहर रहेगा। जैसे काबुल में भी क्योस और अफरा तफरी मची, तालिबानी फिर गवर्नमेंट को गिरा देंगे। अभी तक तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अफगानिस्तान में सबसे सेफेस्ट यानी सुरक्षित जगह मानी जा रही थी, जहां पर तालिबानियों का कोई भी डर या फिर साया बिल्कुल नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी तालिबानी लड़ाकू पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। 2 दिन पहले अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर एक हमला हुआ था और अब खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान सरकार के मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के हेड दावा खान मेनापाल की तालिबानियों ने हत्या कर दी है। दावा खान मेनापाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हुआ करते थे, क्योंकि वो सरकार के सपोर्टर भी थे। सरकार में वो बड़ा अहम पद संभाल रहे थे और वो सोशल मीडिया पर तालिबान की काफी आलोचना भी किया करते थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैठे कई गवर्नमेंट सपोर्टर्स तालिबानियों की काफी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनको काबुल में तालिबानियों के दस्तक देने का बिल्कुल भी डर नहीं है। उनको लगता है कि काबुल वहां पर सबसे सेफेस्ट प्लेस है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। राजधानी काबुल में बैक टू बैक कई सारे हमले हो रहे हैं, जिसको देखते हुए पिछले कल अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें उसने अपने देश के नागरिकों को साफ कह दिया है कि जो भी अमेरिकन अफगानिस्तान में है वो वहां से जल्द अफगानिस्तान से कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर बाहर निकले। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जिन अमेरिकन के पास फ्लाइट्स बुक करने के पैसे नहीं हैं तो वो उनको टिकट खरीदने के लिए लोन भी प्रोवाइड करेंगे, मगर उनको वहां से जल्द निकलना होगा। आगे अमेरिका की एम्बेसी ने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा स्टाफ कम है, जिसकी वजह से हम मौके पर कम अमेरिकन की मदद कर पाएंगे, इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़कर जल्द से जल्द निकल जाएं। ये तो चलो अमेरिका है, जिसके एक भी नागरिक को तालिबानी हाथ लगाने से भी डरते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारतीय सरकार कब इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए जारी करेगी, क्योंकि तालिबानियों के बीच कई सारे पाकिस्तान से गए कट्टरपंथी लोग भी शामिल हैं। वो लोग तो अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाल ही में हमने देखा कि जब तालिबानियों ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को बंदी बना दिया था, उसके बाद जब उनको पता चला कि वो पत्रकार भारतीय है तो तालिबानियों ने उनकी कितनी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय सरकार भी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए एक इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके उनको भारत वापस बुला ले और जरूरत पड़े तो उनको वहां से एक स्पेशल फ्लाइट से भारत वापस लाया जाए, क्योंकि तालिबानी अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर भी हमले करने लगे हैं। चाइना ने तो काफी समय पहले एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए अपने कई नागरिक वापस बुला लिए थे। इसलिए भारतीय सरकार को भी अब जागना चाहिए और ये कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए, क्योंकि रीजन में अगर चारों तरफ नजर घुमाएं तो एक अकेला भारत ही है जो तालिबानियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से परहेज कर रहा है, जबकि बाकी देशों की तालिबानियों के साथ कब की सेटिंग हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि कल को तालिबानी भारतीय नागरिकों को वहां पर अगवा करके भारतीय सरकार के आगे मांग रखें। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और चाइना की तरह अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को वापस बुलाने का अब सही समय आ गया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।